विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सभी को रेबल सूर्या की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज तारीख है 3 अगस्त 2023 और रात के करीब 2:30 बज चुके हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट तो दोस्तों मैं आपसे ये करूंगा कि प्लीज़ बिना वीडियो को समझे, बिना वीडियो को देखे कमेंटबाजी ना करें। पहले वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद कमेंट में आप अपनी बात रख सकते हैं और आप ये भी क्लियर हो जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं, भारत जैसे देश में मेरा जन्म हुआ, और सबसे फक्र इसलिए अपने आप पे मैं करता हूं कि मैं ही सोच रखता हूं कि अपने आप से कहता हूं कि सूर्या यार, जिंदगी जिएंगे लेकिन जिंदगी वो जिएंगे कि हम अपने देश के नाम कर दें, देश हित के नाम कर दें, समाज हित के नाम कर दें, उन पीड़ित लोगों के साथ खड़ा रहूं, हमेशा नए के साथ खड़ा रहूं, जितना हो सके उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश करूं। और इसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स वेरी नेचुरल कि मेरे थॉट, मेरी सोच ये सब है। और इसलिए मैं अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने वतन को, अपने भारत को, अपने इंडिया को सबसे सर्वोपरि मानता हूं और यही मेरी सोच है कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं और यही मेरा पैशन है। दोस्तों, गुस्सा भी बहुत है अंदर, प्यार भी बहुत है, लेकिन इसकी अपनी अपनी एक वजह है, कारण है। वो बाद में धीरे धीरे जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू ये वीडियो पोस्ट करना शुरू करूंगा तब धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगी मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन अब मेन बात पर आता हूं, जिसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कुछ कहना चाह रहा हूं। और दोस्तों, बात यह है कि मैंने एक छोटा सा अपने ही रूम पे एक सेटअप तैयार किया है, जिसमें मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये चार्ट वार्ट लगा के, ये पीछे बोर्ड लगा के, ये अपनी अलमारी है, ये कुछ किताब रखी है, और इधर ये अपना कुछ पर्दा वर्दा लगा के छोटा मोटा जितना मेरे से हो सका, जितना मेरे पास रिसोर्सेज था उस हिसाब से मैंने किया। अब इसका मैं करूँगा क्या इस सब की वजह है करने की। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है इसको, इस पूरे सेटअप को करने की, वो ये है कि मैं यहाँ पे सोशल इश्यूज हुए, करंट इश्यू हुए, वो सब डिस्कस किया करूँगा और कोई भी टॉपिक को लेके एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इंसानों साहब, कभी कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा चाहूंगा उसके लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन होगी एक, मतलब मैं इकट्ठा करूंगा ऑथेंटिक डाटा, ऑथेंटिक मतलब एक न्यूज़पेपर के उससे रिपोर्ट्स, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स, मतलब इस तरह से। लेकिन दूसरी बात यह कि जब भी लगेगा कि कभी ग्राउंड में जाने की जरूरत है, किसी से बात करने की जरूरत है, किसी के दुख सुख में मिलने की जरूरत है, जितना हो सकेगा मेरे से उतना किसी की हेल्प करने की जरूरत है, वो सब भी करेंगे। और दूसरा, यदि प्रोटेस्ट के थ्रू, ग्राउंड पे उतरने के थ्रू ही न्याय मिलेगा तो वो, यदि कभी ऐसा जरूरत पड़ी तो वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। और क्योंकि आज हमें खुद से भी जगाना होगा और सामने वाले को भी जगाना होगा, सवाल जवाब भी करने होंगे, चाहे सामने क्यों ना खड़ा, कोई भी क्यों ना खड़ा हो, लड़ना तो पड़ेगा। दोस्तों, जितना मेरे पास हो सका उस हिसाब से मैंने, जितना मेरे पास रिसोर्स था उस हिसाब से मैंने ये सब किया, और आगे भी जितना होगा उससे भी ज्यादा करने की कोशिश हमेशा करता रहूंगा। और मैं सभी मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपके मन की ताकत, आपके विचार, आपका पैशन ही आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसके बलबूते भी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर एक विचार, एक सोच होनी चाहिए, जो कि मैं इस चीज को शायद थोड़ा बहुत कर पा रहा हूं और आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि ज्यादा कर पाऊं। लेकिन एक मेरे सभी यंगस्टर से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि फेक न्यूज, फेक प्रोपोगेंडाज और हालांकि यहाँ तक कि फेक पीपल जो इन सबको फैलाते हैं, जो हमें तोड़ने की, जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर जो वीक करने की कोशिश है, प्लीज उनसे दूर रहिए। और यदि ऐसी कोई आपके सामने कोई न्यूज या ऐसा कुछ बातें आती हैं तो मैं सवाल करना सीखिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए ऑथेंटिक सोर्स से। चाहे वो आप को डाटा उठा लो मिनिस्ट्री का, या कोई भी रिपोर्ट उठा लो, न्यूज़पेपर उठा लो, मतलब कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं, यदि वो सही चीज होगा तो। और झूठ में तो कुछ भी मिर्च मसाला लगा, जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ मीडिया में भी ऐसा बहुत कुछ हो गया है। लेकिन मैं आज भी उन लोगों को मतलब सैल्यूट करता हूं कि जो इतना बड़े एक डेमोक्रेटिक कंट्री में थोड़े से लोग हैं, थोड़े से लोग, जैसे कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं हमारे आज़ाद भारत का,
तो उसमें देखते हैं कुछ लोगों ने ही अपने आज़ादी के लिए हम सब के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ाद भारत के लिए लड़ाई लड़ी, और आज हम उन सब की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। उन सबको मेरा सैल्यूट है, उन सब लोगों को सैल्यूट है जिन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन सभी वीर योद्धाओं को मेरा सैल्यूट है। और साथ ही साथ जो आज हमें एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट न्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो भी मुद्दे हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो न्यूज़ है वो एक्चुअल में जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को मेरा सैल्यूट। लेकिन वो बहुत कम बचे हैं, और हमारा सबका कर्तव्य है कि हम उन सबको हिम्मत दें, वो आगे बढ़ें। और जो भी समाज में, एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है साहब, कि जो भी समाज में लगता है, चाहे वो कोई युवक हो, कोई भी हो, जो लगता है कि कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज उसका साथ दीजिए। ये टांग टूंग खींचना छोड़ दो, क्योंकि एट द एंड यदि कोई भी बात होगी तो उसमें आप भी मतलब साथ निपटोगे। यदि कुछ गलत होता है सोसाइटी में, कोई नुकसान होता है, तो आपका भी नुकसान होता है। और देश का यदि कुछ पॉजिटिव हो रहा है, वो आपका पॉजिटिव हो रहा है। मतलब हम सब आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो हम आज सुपर पावर चिल्ला रहे हैं, वो ऐसे सुपर पावर नहीं बढ़ेगा। हमें इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, उसके लिए व्यक्तिगत क्रांति, एक एक को सोचना पड़ेगा। तो इसलिए ये बातें रखूंगा, और तमाम जो भी मेरे को लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी चाहिए, वो कोशिश करूंगा पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जब तक मेरा ये शरीर है, जब तक ये सांसें हैं, इस देश के लिए, इस देश के हितों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। ठीक है, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आएंगे, अप डाउन्स आएंगे, लेकिन जब पैसा नहीं वो उस तरह का है, तो इसमें तो मतलब वो कहना है कि मैं भी क्या करूं, अब तो करना पड़ेगा। इसलिए मेरा भारत देश हमेशा मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। इसके लिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर करके मैं अपने पैशंस पे काम करने की कोशिश करूंगा। जितना हो सकेगा उतना रियल, कोई फेक नहीं। जैसे कि आज आप कल देख रहे हैं, इतना मिर्च मसाला लगा के न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाती है। और मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मेरे तक कोई ऐसी चीज पहुंचाने के लिए आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और जितना जल्दी उसके कम मैं आपकी बात का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अपनी अब एक लाइन के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहीं पे, कि ना हमें तन से प्यार है, ना हमें धन से प्यार है, हमें तो सिर्फ अपने वतन से प्यार है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।